जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी और एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है इसको केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे का जो आंसर है उसका डिस्क्राइब्स करना है, यानी आंसर देना है। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। पहले जो ये आपका दिया हुआ है पैसेज इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने पढ़ लिया, आप क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो नंबर सी, डाइवर्सिटी गिव फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन इशूज। नंबर 2, हेटरजीनियस मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो नंबर बी, कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग होता है। ठीक है। नंबर 3, द स्ट्रॉन्गेस्ट केस फॉर डाइवर्सिटी ऑन वर्क टीम इज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, व्हेन द टीम्स मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। नंबर 4, डाइवर्स टीम्स, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, टेक ए लॉट ऑफ टाइम डिस्कस द मैटर। नंबर 5, एन इशू डिस्कस ओवर बाय ए डाइवर्स टीम डिक्रीज द चांस ऑफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर सी हो जाएगा, चूज ऑफ ए वीक अल्टरनेटिव। अब आ जाते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में, करेक्ट वर्ब में। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, तो नंबर डी हो जाएगा, हैज़ बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग। नंबर 7, इफ द कार स्टॉप सडनली वी डैश फॉरवर्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, वुड फॉल फॉरवर्ड। नंबर 8, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन। नंबर ए हो जाएगा मूव्स। नंबर 9, इफ आई हैड नोन दैट यू वेयर सिक आई यू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, वुड हैव विजिटेड। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? तो करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। नंबर 10, शी जम्प्ड डैश द रिवर। राइट आंसर हो जाएगा इनटू। नंबर 11, आई एम फाउंड डैश इंडियन फूड। नंबर बी हो जाएगा ऑफ। नंबर 12, आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी। राइट आंसर हो जाएगा 2T। नंबर 13, द कैम टू दिल्ली डैश बस फ्रॉम बस। अब एंटोनिम बताना है, एडमायर। ये बहुत दफ़ा मैं इसको बोला हूँ कि ये एंटोनिम हर एक दफ़ा एग्ज़ाम में पूछता ही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, क्रिटिसाइज। एराइव का मतलब पहुँचना, डिपार्ट का मतलब होता है खुलना। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों सिनोनिम में। नंबर 16, इनवॉइस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर सी, जीलियस। टीडियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर सी, टू लॉन्ग एंड डल। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। टॉम वाज मेकिंग ए काइट। 18 का सी हो जाएगा, ए काइट वाज बीइंग मेड बाय टॉम। नंबर 19, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। मानु सेड इट गिव्स मी ए ग्रेट प्लेजर टू हेयर हिज इवनिंग। 19 का हो जाएगा बी, मानु सेड दैट इट गिव हिम ए ग्रेट प्लेजर टू देयर दैट इवनिंग। नंबर 20 करेक्ट वर्ड बताना है, दैट विच कैन बी सीन थ्रो, देखा जा सकता है आसानी से, वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। रॉन्ग स्पेलिंग बताना है, यानी इसमें रॉन्ग पोर्शन जो है वो आपको बताना है। श्रीकली हैड ही इज लेफ्ट आउट देन रॉन्ग है। बेंगलुरु इज वन ऑफ द, तो बेंगलुरु इज वन ऑफ द कहाँ से हो गया? नंबर 23, सी में रिटर्न बैक गलत है। नंबर 24, 10 miles आर नॉट ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 miles आर, ये रॉन्ग है। इसमें करेक्ट जो पंचुएशन मार्क है उसको चूज करना है। तो ये मिलिटन
द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश वाज ब्लाइंड। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग और तर्कशास्त्र पर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर वही गान बोलता तब रविंद्रनाथ टैगोर होता। नंबर 2, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन सा पद होता है दोस्तों? तो आपका होता है रियल एडमिरल। नंबर 3, नौसेना प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे? नंबर ए आर.डी. कटारी। नंबर 4, हवाई द्वीप किसने खोजा और अब किस देश में शामिल है? तो नंबर ए हो जाएगा कैप्टन कुक, यूएस में है। एनडीसी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एनसीसी की स्थापना 1948 को हुई थी। ये सबको पता होनी चाहिए, बहुत दफ़ा पूछा भी है। नंबर 7, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को कौन बांट सकता है? तो इनमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे बांट सकता है। नंबर 8, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका है हॉकी से। नंबर 9, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? तो नंबर बी चीन। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नंबर 11, वायु का न्यूनतम तापमान कब अंकित किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान कब होता है? तो सूर्योदय के ठीक पहले। हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? तो नंबर ए, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ की जाती है। नंबर 13, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। निप्पन किस देश की राजधानी है भाई? निप्पन किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी तो टोक्यो होगा भाई। निप्पन किस देश का पुराना नाम है? तब जापान होगा। नंबर 15, गंगा को किस नदी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो पद्मा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। आंग खांग कप किस खेल से संबंधित है? नंबर डी हॉकी। नंबर 18, ज्ञानपीठी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 18 ज्ञान हो गया। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती है? तो नंबर डी उड़ीसा। शुक्र किन दो ग्रहों के बीच आता है? तो नंबर ए बुध और पृथ्वी के बीच। नंबर 21, गलफड़ से मछली सांस लेती है तो मानो अपने फेफड़े से सांस लेता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए डी के बाद एच आया, एच के बाद एल आया, एल के बाद पी आया, तो डी ई एफ जी एच 4 बढ़ा के लिखा है, तो पी के बाद 4 बढ़ा देंगे तो टी आ जाएगा। नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्या किया, इसमें 28 में कितना जोड़ा है? 3 को जोड़ा है, तो 31 में भी 3 को जोड़ देंगे तो 34 को राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24, विषम आकृति को छाटे हैं। बोल रहा है कि इसमें जो विषम आकृति उसको छाटे, तो नंबर बी विषम आकृति है। 25 में भी विषम आकृति को छाटना है, तो नंबर सी क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान पर। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व के कारण होता है? तो आयरन के कारण। नंबर 2, जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसकी गति क्या होती है? तो बढ़ती है। नंबर 3, जब सरसों तेल की बूंद को पानी की सतह पर छोड़ा जाए तो तेल की बूंद क्या होती है? तो पानी की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाती है। नंबर 6, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है क्यों? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। नंबर 6, जब कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। नंबर 7, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारी विद्युत घंटी वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। नंबर 8, एक पिंड एक ऐसे द्रव में ठीक तैर रहा है जिसका घनत्व पिंड के घनत्व के बराबर। यदि पिंड को
जरा सा दबा कर छोड़ दिया जाए तो यह तलहटी तक डूब जाएगा। नंबर 9, वास्तविक गैस डैश पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगता है। 9 का बी हो जाएगा, उच्च ताप और कम ताप पर। नंबर 10, बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? नंबर सी हो जाएगा, द्रव के प्रवाह पर। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? नंबर सी, वैद्युत ऊर्जा होती है। गन पाउडर में क्या होता है? बोल रहा है कि जो गन पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? तो नंबर ए, पोटेशियम पारामैग्नेट, चारकोल और गंधक। नंबर 13, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन है? मैंने सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। नंबर 14, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नंबर 15, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिशीय घूम रहा है, इसके अंदर एक जरा पानी रखा जाए तो जार के पानी में एक कर्क में धकेला जाए तो फिर छोड़ दिया जाता है तो उस सिचुएशन में कर्क का क्या होगा? तो नंबर डी, जार की दीवार में वो कर्क क्या हो जाएगा? तो चिपक जाएगा। नंबर 16, किस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है? किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाकर। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 18, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसके लिए लिया जाए। नंबर बी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। एक अल्फा कण बना होता है, जो एक अल्फा कण होता है वो किसका बना होता है भाई? तो 2 प्रोटॉन्स तथा 2 न्यूट्रॉन्स का बना होता है। नंबर 20, निम्नलिखित में सबसे भारी परमाणु कौन है? नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। नंबर 11, परमाणु भट्टल में शीतल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी पानी D2O का प्रयोग किया जाता है। नंबर 22, एक अल्फा कण के उत्सर्जन में कमी होती है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन में किसकी कमी होती है? तो 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन का। नंबर 23, नाइट्रोजन सीधी क्रिया नहीं करती है, माने नाइट्रोजन किससे सीधा क्रिया नहीं करेगा? तो कैल्शियम से। नंबर 24, H2 गैस धातुओं में क्रिया करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। नंबर बी, हाइड्रेट बनाता है। नंबर 25, हाइड्रिल पावर में यानी हाइड्रोलिक पावर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? माने ऊर्जा किससे बनती है? तो नंबर ए, पानी से बनती है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसको सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।